हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऋतुस्राव चक्र के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और दो सही कथनों को चुनें। पहला है, ऋतुस्रावन का ना होना गर्भावस्था की ओर संकेत करता है। दूसरा है, ओवरी और यूटेरस में परिवर्तन केवल ओवेरियन हॉर्मोन्स के स्तरों में परिवर्तन से ही प्रेरित होते हैं। तीसरा है, एलएच का उच्च श्रावण ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। चौथा, यदि निषेचन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम तत्काल टूटने लगती है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा मासिक चक्र। मासिक चक्र क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। मासिक चक्र की बात करें तो दो मासिक धर्म के बीच का नियमित समय जो है मासिक चक्र कहलाता है। इसमें जो है 4 चरण देखे जाते हैं। एक होता है मासिक धर्म चरण, दूसरा है कूपिक चरण, तीसरा ओव्यूलेशन और चौथा होता है ल्यूटियल चरण। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें जो मासिक धर्म चक्र होता है और यहाँ पे हमने देखा 4 चरण, उसमें से मासिक धर्म चरण की बात करें तो ये हो सकता है 3 से 5 दिन तक। उसके बाद आता है कूपिक चरण, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल चरण। तो क्या होता है, कूपिक चरण के दौरान देखा जाता है कि एफएसएच का श्रावण होता है और कह सकते हैं का श्राव होता है और इससे परिपक्व कूप यानी कि ग्राफियन कूप का विकास होता है और परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की इस प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। अब एफएसएच स्तर में वृद्धि रोम के विकास और बढ़ते रोम द्वारा जो है एक हार्मोन जो है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के स्राव का कारण बनती है। उसके बाद और जो है हार्मोन आता है जो होता है एलएच। एलएच के तेजी से और कह सकते हैं एलएच के तेजी से स्राव से ग्राफियन कूप जो होता है वो उसका टूटना वो कह सकते हैं शुरू हो जाता है और ग्राफियन कूप का टूटना होता है जब एलएच में जो है तेजी से स्राव होता है उसका। उसके बाद डिंब की रिहाई होती है और कह सकते हैं अंडे की रिहाई होती है। इसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं एलएच का उच्च श्रावण जो है ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। उसके बाद इस चरण के बाद ग्राफियन कूप के शेष भाग जो है कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाते हैं और हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि ये जो ग्राफियन कूप होता है उसका विकास कब होता है, जब एफएसएच का श्राव होता है। अब यहाँ पे अगर हम विकल्प में चले, पहला विकल्प है ऋतुस्रावन का ना होना गर्भावस्था की ओर संकेत करता है, यानी कि मासिक धर्म की बात कर रहा है। अगर मासिक धर्म नहीं होता है तो ये हो सकता है कि ये जो है कोई भी स्त्री जो है गर्भ से है और कह सकते हैं पेट से है। मासिक धर्म की कमी गर्भावस्था का कह सकते हैं संकेत हो सकता है। तो ये जो पहला विकल्प दे रखा है वो बिल्कुल सही है। क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान रक्त में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है जो गर्भाशय के रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस प्रकार मासिक धर्म नहीं होता है। अब यहाँ पे एलएच की बात किए तो हमने देखा ये क्या होता है, ओव्यूलेशन को प्रेरित किया जा सकता है। अब दूसरा विकल्प यहाँ पे अगर हम ले वो क्या है, ओवरी और यूटेरस में परिवर्तन केवल ओवेरियन हार्मोन्स के स्तरों में परिवर्तन से ही प्रेरित होता है, ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से नहीं। यहाँ पे हमने एफएसएच और एलएच की भी बात की तो ये दूसरा जो विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तीसरा है LH का उत्स्रावन ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। हमने जब हम हल कर रहे थे तो हमने देखा कि LH जो है उसका बहुत ज़्यादा उत्स्रावन हो तो ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। अब यानी कि ये तीसरा सही हो जाता है। चौथा, यदि निषेचन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम तत्काल टूटने लगती है। तत्काल नहीं टूटती है, ये अंतिम में टूटता है। अभी हमने देखा भी, जब प्रक्रिया हम लोग देख रहे थे तो तत्काल नहीं होगा, अंतिम में होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि पहला और हमारा तीसरा सही है। ए विकल्प दे रखा है पहला और दूसरा, ये गलत हो जाता है। बी है दूसरा और तीसरा, ये क्या हो जाएगा, गलत। सी दे रखा है 1 और 3, यानी कि ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डी है दूसरा और चौथा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।